आज की ये वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट और बहुत ही अहम होने वाली है। अगर आप एक छोटे व्यापारी हैं तो आप होलसेलर हैं, रिटेलर हैं, डिस्ट्रीब्यूटर हैं, ट्रेडर हैं, या आप एक मैन्युफैक्चरर हैं, या आप करते हो कोई सर्विस प्रोवाइड, या आपने इन फ्यूचर कोई बिजनेस करने का प्लान किया हुआ है, तो आप इस वीडियो को रुक करके पूरा ज़रूर देखना, क्योंकि आज इस वीडियो में मैं उन छोटे छोटे पहलुओं पर और प्रैक्टिकल चीज़ों पर बात करूँगा जो एक व्यापारी अपनी बिजनेस में करता है, जिनके कारण वो अपने बिजनेस को बड़ा नहीं कर पाता और अपने बिजनेस में लॉस खाता है। तो ऐसे कौन से कारक हैं, आज उन तथ्यों पर हम बात करेंगे। और अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि इस चैनल पर मिलेंगी सिर्फ आपके काम की बातें। हाय, माय नेम इज अयांश। आई एम अ बिजनेस कंसल्टेंट वर्किंग विद द एशियाज नंबर 1 बिजनेस कोच डॉक्टर विवेक पिंद्रा। देखिए, हम लोग सालों से देख रहे हैं और सालों से कर भी रहे हैं। अगर मैं एक प्रैक्टिकल एग्जांपल लूँ तो हम सबके घर के आसपास एक जर्नल स्टोर जरूर होगा, जो सालों से जिसका ओनर उसे टाइम से ओपन करता है, टाइमली उसे बंद करता है। बट इतने सालों से उस जर्नल स्टोर को चलाने के बावजूद भी वो उस जर्नल स्टोर को बड़ा नहीं कर पाया। उस जर्नल स्टोर से 10 जर्नल स्टोर नहीं बना पाया। पर ऐसा नहीं है कि उसने ये चीज़ कभी सोची नहीं होगी, ज़रूर सोची होगी। बट ऐसे कौन से कारक रहे जिसके कारण वो ऐसा नहीं कर पाया। तो आज मैं उन्हीं प्रैक्टिकल चीज़ों पर बात करूंगा जो एक व्यापारी अपनी डे टू डे लाइफ, अपनी रोजाना की ज़िंदगी में, अपने रोजाना के व्यापार में करता है, जो उसे नहीं करने चाहिए, जो एक बाधा बन जाते हैं उसके व्यापार में, उसके बिजनेस को बड़ा करने में। तो फर्स्ट पॉइंट होता है हमारा लैक ऑफ बिजनेस नॉलेज, या आप इसे मैनेजमेंट की नॉलेज भी कह सकते हैं। इसके अंदर मेजरली 2 पॉइंट स्ट्रांगली वर्क करते हैं। फर्स्ट है हमारा ईगोस्टिक हो जाना, और सेकंड हैव नो टाइम या बिजीनेस, आप इसे कह सकते हैं। तो इसके बारे में आपको वीडियो में डिटेल में मैं आपसे बात करूंगा। पहले हम बात करते हैं ईगोस्टिक हो जाने पर। ईगोस्टिक हो जाना, और देखिए ये हर बिजनेसमैन पर अप्लाई नहीं होता। ये कुछ ही बिजनेसमैन होते हैं, कुछ ही छोटे व्यापारी हैं जिनके ऊपर ये अप्लाई होता है। एक्चुअली होता क्या है कि देखिए, जब कोई भी व्यक्ति ने इनकी बिजनेस के अंदर कमियों के बारे में बात करने लगता है, या इन्हें इनकी गलतियों के बारे में बताता है और इन्हें क्या क्या इंप्रूवमेंट करने चाहिए, तो यहाँ पर ये ईगोस्टिक हो जाते हैं। रीज़न होता है कि यार, मैं इतने सालों से काम कर रहा हूँ, मैं इतने सालों से बिजनेस कर रहा हूँ, अब तुम लोग मुझे बिजनेस करना सिखाओगे। मुझे सब पता है, मुझे मार्केट के बारे में पता है, मुझे कस्टमर के बारे में पता है, मुझे सब पता है। तो ये जो इनका एटीट्यूड होता है कि मुझे सब पता है होने वाला, तो ये ही इन्हें आगे नहीं बढ़ने देता, यही इन्हें नई नई चीज़ों को नहीं सीखने देता। और ये जानते हैं कि ये कौन सी कमियां कर रहे हैं अपने बिजनेस में जिनके कारण ये ग्रो नहीं कर पा रहे। बट फिर भी जो इनका ईगोस्टिक नेचर है, ये इन्हें नई नई चीज़ों को अडॉप्ट करने से रोकता है, उस नॉलेज को गेन करने से रोकता है, और ये नई नई चीज़ें सीख नहीं पाते अपने इसी नेचर के कारण। बात करते हैं अपने सेकंड पॉइंट पर, जो कि हमारा नॉट अडॉप्टिंग टेक्नोलॉजी। देखिए, छोटा व्यापारी ना हमेशा टेक्नोलॉजी को अपनाने से, अडॉप्ट करने से रोकता है, अपने आप को नहीं करता, वो उसमें बिलीव नहीं करता। वो हमेशा ट्रेडिशन वे से जैसे बिजनेस करता हुआ आ रहा है, वो उसी से करना पसंद करता है। तो देखिए, अगर आप भी छोटे व्यापारी हैं और आप वक्त के साथ अपने बिजनेस को नहीं बदलेंगे, टेक्नोलॉजी को नहीं लाएंगे, और जो आज लोग नई टेक्नोलॉजी को अपने बिजनेस में नहीं ला रहे हैं, तो आप आने वाले समय में अपने कॉम्पिटिटर से बहुत पीछे छूट जाएंगे। और महाभारत में श्री कृष्ण ने भी भीष्म पितामह जी से कहा है कि परिवर्तन ही संसार का नियम है। इंसान को परिस्थितियों के अनुसार अपने आप को, अपनी धारणाओं को, अपनी परंपराओं को बदलना पड़ता है, तोड़ना पड़ता है। और आप देखिए कि बिजनेस जो कोरोना से पहले कैसे हो रहे थे और कोरोना के बाद आज ट्रेडिशन बिल्कुल बदल चुका है। आज बिजनेसेस ऑनलाइन शिफ्ट हो गए हैं, और आप अभी तक ऑनलाइन शिफ्ट नहीं हुए हैं, जो व्यापारी ऑनलाइन शिफ्ट नहीं हुए हैं, आप सोचिए आप कितने पीछे हो चुके हैं अपने कॉम्पिटिटर से। एग्जाम्पल देखिए, हमारी डे टू डे लाइफ में है। अगर अभी हमें कुछ खाना हो तो हम स्विगी जोमेटो पर सर्च करते हैं, मार्केट में नहीं जाते। अभी हमें कुछ खरीदना हो तो हम अमेजोन फ्लिपकार्ट पर सर्च करते हैं। तो आज आपका कस्टमर ऑनलाइन शिफ्ट हो चुका है, बट आप अभी भी ट्रेडिशन वे से ही बिजनेस कर रहे हैं, और जो आपको कॉम्पिटिटर ऑनलाइन शिफ्ट हो चुका है वो आपसे कई गुना आगे बढ़ चुका है। तो अगर आप भी टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट करने से डरते हैं, तो इसका उपाय मैं आप लोगों को बताता हूँ। मल्टीपल वेंडर्स हर टेक्नोलॉजी के आज मार्केट में है। आप अलग अलग वेंडर्स को बुलाइए, आप उनसे सीखिए, टेक्नोलॉजी के बारे में पूछिए, और हर वेंडर आपको उसके अपने प्रोडक्ट के बारे में डिटेल नॉलेज देगा। ठीक उसी प्रकार जैसे हम लोग अपने बिजनेस कोचिंग प्रोग्राम में आप लोगों को बताते हैं, आप लोगों की हैंड होल्डिंग करके
आपके बिजनेस की ड्रीम को पूरा करवाते हैं। आप क्या एक्सपेक्टेशंस रखते हैं अपने बिजनेस के लिए, आपका क्या एम है, क्या गोल है, वो अचीव कराने की जिम्मेदारी हमारी होती है। आपको फ्रेमवर्क के थ्रू आपको बिजनेस के बारे में बताते हैं, आपसे बिजनेस करवाते हैं, आपको टारगेट देते हैं कि आपको ये अचीव करना है, और आपका टारगेट पूछते हैं कि आपको कितना अपने बिजनेस को लेकर के जाना है। और सबसे बड़ी बात, इसमें आपको मिलता है एक पर्सनल बिजनेस कोच। पर्सनल बिजनेस कोच सिर्फ 8 रुपये पर डे के हिसाब से, 8 रुपये में 8 रुपये के से ज़्यादा का तो आप बर्गर या पिज़्ज़ा खा जाते हैं। तो आपका पर्सनल बिजनेस कोच आपको इस बिजनेस कोचिंग प्रोग्राम में मिलता है, जो आपकी कंप्लीट हैंड होल्डिंग करके आपके बिजनेस को ग्रो करवाता है। बहरहाल हम आते हैं अपने थर्ड पॉइंट पर, जो कि है हमारा फियर ऑफ इन्वेस्टमेंट। एक छोटा व्यापारी हमेशा इन्वेस्ट करने से डरता है, जो कि उसकी सबसे बड़ी गलती होती है। वो इन्वेस्टमेंट के प्रिंसिपल को समझता ही नहीं है, वो इन्वेस्टमेंट कैसे काम करता है। सेकंड चीज़ है हमारी, यहाँ पर 2 पॉइंट में आपको 2 फिनोमिना बताऊंगा जो एक दूसरे से बहुत ज़्यादा रिलेट करते हैं, और अगर उनमें से आपके पास एक भी नहीं है तो आपको अपना बिजनेस बड़ा करने में बहुत ज़्यादा दिक्कत होंगी। तो वो कौन से फिनोमिना है, आइए जानते हैं उनके बारे में। फर्स्ट है हमारा पोटेंशियल और सेकंड है हमारा परफॉर्मेंस। अब पोटेंशियल क्या होता है और परफॉर्मेंस क्या होता है, वो मैं आपको बताता हूँ एक एग्जाम्पल के थ्रू। देखिए, ये हमारी अर्थ है, अर्थ के ऊपर एक पेड़ लगा हुआ है और उसके नीचे होती हैं रूट्स। तो रूट्स जो होती हैं वो होती है एक व्यापारी की पोटेंशियल, और जो ऊपर जो दिखता है, पेड़ जो दिखता है, वो होता है उसका परफॉर्मेंस। अब पेड़ की जो ताकत होती है वो किस में होती है, उसकी रूट्स में होती है। अगर जड़ें ही खोखली होंगी या नाजुक होंगी या पकड़ नहीं होगी तो वो पेड़ टिक पाएगा क्या? नहीं। ऐसे ही अगर एक व्यापारी की पोटेंशियल मतलब कि उसका माइंडसेट, उसकी मानसिकता ही अगर कमज़ोर है तो क्या वो अपने बिजनेस को कभी खड़ा कर पाएगा? नहीं। जो व्यापारी ऊपर से दिखता है वो होता है उसका परफॉर्मेंस, मतलब कि उसका स्किल सेट। स्किल सेट होता है कि आप इतने सालों से बिजनेस करते आ रहे हो, तो आप बिजनेस की काफ़ी चीज़ें सीख चुके हो, आप स्किल सीख चुके हो। अगर आपके पास स्किल है बट आपके अंदर पोटेंशियल, आपका माइंडसेट नहीं है, तो आप बिजनेस को बड़ा नहीं कर सकते। अगर आपके पास पोटेंशियल है बट परफॉर्मेंस नहीं है, आपके पास स्किल सेट नहीं है, तो भी आप बिजनेस को बड़ा नहीं कर सकते। तो ये दोनों चीज़ें बहुत ज़्यादा कोरिलेट करती हैं। और आप देखिए कि एक बिजनेसमैन, बिलियनियर मिलियनियर जो बिजनेस करते हैं, खरबपति अरबपति जो है, वो सिर्फ इन्वेस्टमेंट की बदौलत ही अपने बिजनेस को इतना बड़ा कर लेते हैं। वो जानते हैं इन्वेस्टमेंट की पावर को, और एक छोटा व्यापारी समझ नहीं पाता इन्वेस्टमेंट की पावर को। तो आप भी अपने पैसे को बचाने की जगह उसे इन्वेस्ट कीजिए। इन्वेस्टमेंट के थ्रू आप अपने पैसे को मल्टीप्लिकेशन फॉर्मेट में लेकर के आते हैं। आप आज एक 100 रुपये का अगर कोई इन्वेस्ट करते हैं तो आप उसे 1000 बना सकते हैं, बट अगर आप उसे 100 रुपये को सेव करेंगे तो आप उससे बैंक में कितना कमा लेंगे। तो अगर आपके अंदर भी इन्वेस्टमेंट करने का फियर है तो आज से ही और अभी से ही उसे हटाइए अपनी लाइफ से और अपने बिजनेस से भी। फोर्थ पॉइंट आता है हमारा, नेवर इन्वेस्ट ऑन हिज नॉलेज। एक छोटा व्यापारी अपनी नॉलेज पे इन्वेस्ट करने को वेस्टेज ऑफ मनी मानता है। वो सोचता है कि मैं सब कर लूँगा, मुझे सब आता है। वो नहीं जानता कि कैसे वो अपने रिटेल को मैनेज करे, कैसे अपनी इन्वेंट्री को मैनेज करे, कैसे अपने वर्किंग कैपिटल को मैनेज करे, कैसे वो न्यू कस्टमर एक्विजिशन करे, कैसे ओल्ड कस्टमर को रिटेन करके रखे, और कैसे वो अपने कॉम्पिटिटर को बीट करके मार्केट को पेनिट्रेट करे, कैसे वो अपने बिजनेस को ऑटोमेशन पर लेकर के जाए, और सबसे इम्पोर्टेंट कि वो कैसे एक अच्छी हायरिंग करे। जब तक एक छोटा व्यापारी अपने बिजनेस को ऑटोमेशन पर लेकर के नहीं जाएगा, वो गल्ला नहीं छोड़ सकता। और जब तक आप अपना गल्ला नहीं छोड़ोगे, जब तक आप अपने बिजनेस को बड़ा नहीं कर पाओगे। सेकंड पॉइंट आता है एक अच्छी हायरिंग करना। ये हमारे गांव का आदमी भैया बहुत बढ़िया काम करेगा। यही जो गलती ऐसे एम्प्लॉयज़ को जो हायर करते हैं छोटे व्यापारी, यही उनकी सबसे बड़ी गलती होती है। वो अपने परफेक्ट काम के लिए इम्परफेक्ट एम्प्लॉय को हायर कर लेते हैं, और यही गलती आपको नहीं करनी है। नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारा फिफ्थ पॉइंट, बिजी इन ऑपरेशनल थिंग, है जो मैंने अपने फर्स्ट पॉइंट में बताया था, हैव नो टाइम या बिजीनेस। एक छोटा व्यापारी हमेशा बिजी रहता है। आपने अक्सर देखा होगा ये कहते हुए कि मैं बहुत व्यस्त रहता हूँ पूरे दिन, तो उसका जीवन एक्चुअल में अस्त व्यस्त है, वो व्यस्त नहीं है। क्यों? क्योंकि वो सारी चीज़ों को खुद ही करने की कोशिश करता है। वो ये बिलीव नहीं करता कि अपना जो काम वो किसी एम्प्लॉय को देगा तो वो अच्छे से कर पाएगा। क्यों? क्योंकि उसने एक अच्छी हायरिंग नहीं की है, इसीलिए वो बिलीव नहीं कर पाता। और जब तक आप अपने बिजनेस को ऑटोमेशन पर नहीं लेकर के जाओगे, आप अपना गल्ला
नहीं छोड़ पाओगे। एक परफेक्ट बिजनेसमैन के पास हमेशा अपनी फैमिली के लिए, अपने लिए, अपनी लर्निंग के लिए हमेशा टाइम होता है। वो दुबई के बीच पर लेमनेड भी पीता है तो उसके बिजनेस उसे रिवेन्यू करके देता है। क्यों? क्योंकि उसने अपना गल्ला छोड़ा हुआ है। आप भी अपने बिजनेस को बड़ा करना चाहते हैं तो अपने बिजनेस को ऑटोमेशन पर लेकर के जाइए, अपना गल्ला छोड़िए। और अगर आपको ये लगता है कि ये सारी चीज़ें मैं कैसे करूँगा, मुझे नहीं आती हैं, तो हम अपने बिजनेस कोचिंग प्रोग्राम में आपका जो सपना है अपने बिजनेस को बड़ा करने का, उसमें आपकी हैंड होल्डिंग करके आपका वो बिजनेस का सपना पूरा करवाते हैं। हम आपको सपोर्ट करते हैं, हम आपको लर्निंग प्रोवाइड करते हैं। तो आप बोर्डलाइन नंबर पर भी कॉल करके इसकी जानकारी ले सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट होता है हमारा 6th पॉइंट, नॉट यूजिंग सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म। आज सोशल मीडिया सोशल ना रह करके कमर्शियल मीडिया हो गया है। आज आपको अपने प्रोडक्ट, अपनी सर्विस को बताने के लिए टीवी पर आप एडवर्टाइजमेंट करें, ये जरूरी नहीं है। आज आप सोशल मीडिया का यूज करके आप लाखों करोड़ों लोगों तक अपने आप को, अपने बिजनेस को, अपनी सर्विस को, अपने प्रोडक्ट को आप लाखों करोड़ों लोगों तक आप सोशल मीडिया के थ्रू आप दिखा सकते हैं, आप उन्हें बता सकते हैं। आप सोशल मीडिया के थ्रू वहां पहुंच सकते हैं जहां आपका कस्टमर है। जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया स्विगी का, जोमेटो का, अमेजोन का, फ्लिपकार्ट का, जो मैंने आपको एग्जांपल दिए। आज आप सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर मूव होइए। आपका कस्टमर सोशल मीडिया पर पहुंच चुका है, आपका कस्टमर ऑनलाइन पहुंच चुका है, अपने बिजनेस को ऑनलाइन लेकर के जाइए। तो ये थी कुछ गलतियां जो एक छोटा व्यापारी अपने डे टू डे लाइफ में, अपने डे टू डे बिजनेस में इन गलतियों को कर रहा होता है और यही छोटी छोटी गलतियां उसका एक बड़ा नुकसान कर रही होती हैं। आप इस वीडियो के एंड होने के बाद आप 5 मिनट निकाल करके इन पॉइंट्स पर आप स्वयं विचार कीजिएगा, कहीं आप भी तो ये गलतियां नहीं कर रहे हैं। और अगर आप ऐसा कर रहे हैं तो आज से ही और अभी से ही इन गलतियों को बंद कीजिए, अपनी लाइफ और अपने बिजनेस से निकालकर बाहर कीजिए। और अगर आप अपने बिजनेस को बड़ा करने के सपने को पूरा करना चाहते हैं तो हमारे बिजनेस कोचिंग प्रोग्राम को आप ज्वाइन कीजिए, जिसमें हम आपकी हैंड होल्डिंग करके आपका ये सपना पूरा करवाते हैं। और आप इसकी जानकारी हमारे बोर्डलाइन नंबर पर कॉल करके ले सकते हैं। आपके लिए मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में भी दिया हुआ है। और अगर आप सीखना चाहते हैं कि आप कैसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स का यूज़ करके अपने प्रोडक्ट को, अपने बिजनेस को, अपनी सर्विस को लाखों करोड़ों लोगों तक आप दिखा सकें, आप सोशल मीडिया का प्रॉपर यूज़ करके उसे अपने लिए कमर्शियल मीडिया बना सकें, तो आप इस चैनल को अभी सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि आपको इस चैनल पर मिलेंगी आपके ही काम की बातें। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ नाइस डे।